हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिवर झेलम और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे। इसमें हम देखेंगे वो है ड्राइनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद झेलम रिवर और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका वैली ऑफ कश्मीर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप उसके साउथ में जो है पीर पंचल की रेंज है, उसके नॉर्थ में जो है ये नॉर्थ होगा तो ये उसका हिमालयन माउंटेन सिस्टम, जिसमें आएगा आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज। यहाँ से नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयन रेंज, इसमें बहुत सारे रेंज होंगी। जैसे यहाँ श्रीनगर में ज़बरवन, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे गांदरबल और बांडीपोरा में, बांडीपोरा तक ये हैं हरमुख यहाँ से। और ये काफ़ी सारी, ये अगर आप देखोगे ये कंडी रेंज है सोपोर साइड से। तो इस पे हमें नहीं जाना है, हमें बस याद रखना है ये नॉर्थ में होगा इसका ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज, साउथ में इसका पीर पंजाल। इसमें जो भी ये लो लाइंग एरिया इन बिटवीन है दीज टू माउंटेन रेंजेस, ये होगा आपका वैली ऑफ कश्मीर। अब एक ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर यहाँ मानेंगे हम स्प्रिंग है, सोर्स है रिवर झेलम का। यहाँ से अगर रिवर झेलम फ्लो तो ऐसे जाएगा बीचों बीच वैली के। तो यहाँ ये होगा इसका लेफ्ट राइट साइड, पीर पंचल होगा इसका लेफ्ट साइड। अब जो भी यहाँ से स्ट्रीम डाउन होके ज्वाइन करेगी किसको, झेलम को, पीर पंचल साइड से, वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज मानी जाएंगी झेलम की। जो ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज से नीचे जाएगी डाउन स्ट्रीम होके ज्वाइन करेंगे रिवर झेलम को, वो होंगी राइट ट्रिब्यूटरीज। ये आप ध्यान रखिए, आसानी होगी समझने में। तो ये है ड्राइनेज मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हैं यहाँ ये है रिवर इंडस, जो ये जो सारी जो है ये यहाँ पे ये शायक है, ये नोब्रा, ये शायक है, ये गिलगित है, ये आपका यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, ये आपका चिनाब है, ये झेलम है। ये जो सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं मिलके एक सिस्टम बनाती हैं जिसे इंडस वाटर सिस्टम बोलते हैं या इंडस रिवर बेसिन बोलते हैं। ये सारा उसी का पार्ट है। हम पहले देखते हैं इंडस रिवर बेसिन को, क्योंकि ये झेलम जो है ये इसी का ही पार्ट है। तो देखते हैं जो रिवर इंडस है, इसका जो सोर्स है वो टिबेटन प्लेट्यू है, जो वहाँ मानसूर लेक जो है उसी के नज़दीक। तो उसका जो एंड पॉइंट है वो है अरेबियन सी, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है। चलता है 3 कंट्रीज़ में, तो एक है चाइना, दूसरा इंडिया, फिर जाके पाकिस्तान में। तो ये हैं इसकी। तो इसके जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं जंस्कार, चिनाब, जैसे झेलम तो है चिनाब की ट्रिब्यूटरी, फिर चिनाब है इंडस का ट्रिब्यूटरी। तो वो ये सब लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी। राइट होंगी इसके शोएक हैं, गिलगित हैं, काबुल है, खुर्रम है, गोमल है, ये सब रिवर्स। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस पे, जैसे लेह है, शुक्र है, हैदराबाद है जो पाकिस्तान साइड से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इंपॉर्टेंट बस इतना रखना है, एशिया का बड़ा एक रिवर बेसिन है इंडस रिवर बेसिन। तो ये है अपना रिवर बेसिन ऑफ झेलम। आप देख सकते हैं लोकेशन, जो इसका सोर्स है वो है स्प्रिंग वेरीनाग। तो ये इसकी स्ट्रीम्स हैं। ये आपका यहाँ पे पड़ेगा ग्रेटर हिमालयन की रेंज, ये आपका साउथ में पड़ेगा पीर पंचल की रेंज। यहाँ से ये लेफ़्ट होगा, ये राइट होगा। तो आपकी राइट ट्रिब्यूटरीज बनेंगी ब्रिंगी, नाला, लिदर, सिंध, एरिन, मधुमती। यहाँ पे आप मधुमती को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जंगीर कैनल जो है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ जंगीर भी बोलते हैं, वो उसका जो मेन सोर्स है वो मधुमती रिवर है। जंगीर कैनल की वजह से जो सोपोर जंगीर में एग्रीकल्चर बहुत हद तक डेवलप हुआ है। इसका रीज़न जो है वो जंगीर कैनल है। तो ये आपका एक फैक्ट रहेगा। पोहरू जो है वो नॉर्थ की साइड से आता है। अब लेफ़्ट देखते हैं, वो रहेगा सुखनाग रहेगा, यहाँ पे दूध गंगा है, निंगली होगा, फिरोजपुर नाला, शाली गंगा, रोमशी होगा, रंबी आरा, तो वैशु। ये कुछ बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। जो छोटे छोटे नालाज हैं वो ऊपर आपको ये ब्रांचेस दिख रहे हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे थोड़े से, आपको राइट और लेफ़्ट बस समझना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं
लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम, जैसे निंगली है, फिरोजपुरा है। निंगली जो गुलमर्ग से अफरवर्ड से आएगा नीचे, तो फिरोजपुरा भी वहीं से, मगर ये कुंजर साइड से आएगा, कुंजर और टंगबर्ग से। फिर आएगा आपका दूध गंगा बडगाम से, और रंबियारा और वैशु, ये तो बढ़िया है इसकी, ये अलग से हम डिस्कस करेंगे। ये बालापुर फॉल्ट जो है ये चलता है बीचों बीच इन रिवर इंडस पर, एक फैक्ट है। तो आप ये एक फैक्ट याद रख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेंथ के हिसाब से। जो टोटल लेंथ ऑफ रिवर झेलम है वो है 725, यहाँ सोर्स से माउथ तक वो है 25। बट अगर आप ये इंडिया में देखेंगे, इंडिया की इसको टोटल जो है यहाँ सोर्स से सीज फायर लाइन तक वो है 165 किलोमीटर्स टोटल लेंथ जो है रिवर झेलम की, कश्मीर सोर्स से लेके सीज फायर लाइन तक। तो ये है 160, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला, तो झेलम रिवर जो है सोर्स उसका स्प्रिंग है। फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट का जो इसका यहाँ पे स्प्रिंग है, इसका सोर्स नॉर्थ वर्ड्स जर्नी लेके यहाँ पे श्रीनगर सिटी से अनंतनाग, श्रीनगर सिटी, यहाँ से जाके संबल, फिर वलर में जाके मर्ज होता है। ये वलर में मर्ज होने के बाद फिर साउथ वर्ड बैंड लेके यहाँ से ऐसे जाता है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये लिटरेचर आपको उतना ज़्यादा नहीं, बस खाली ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख सकते हैं कि श्रीनगर सिटी को फ्लड्स के टाइम जो बचाने के लिए, तो वहाँ पे एक फ्लड चैनल क्रिएट की गई थी। वो उसका जो फ्लड चैनल है बादशाही बाग, यहाँ से गोपालपोरा से नीचे ये पांथा चौक से जो आता है, ये वाला शिवपुरा से जो जाता है ये वाला स्ट्रीम, यहाँ से जाके ये स्ट्रीम बेमिनान से फिर जाके होकर सर नारबल लावेपोरा में जाएगी पहले, वहाँ से वो जाके पट्टन सिंहपोरा, फिर नरेद का एरिया सोपोर, फिर जाएगा यहाँ मर्ज होगा सोपोर निंगली में, यहाँ वलर में जाके मर्ज होगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 50 किलोमीटर है, नियर अबाउट 50 किलोमीटर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। अगर आप ट्रैवल करते होंगे बारामूला हाईवे, नेशनल हाईवे जो है बारामूला, वहाँ पे एक सिंहपोरा में जो पुल बना है वो उसी फ्लड चैनल पे बना है, वही फ्लड चैनल जो नईद खाई फिर जाके वलर से मिलती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। इसके अलावा आपने देखा था वलर लेक, जो झेलम जो भी है वो पहले मर्ज होता है अच्छी तरह किस में, वलर लेक में। ये वलर लेक टेक्टोनिक लेक है, ये हरमुख माउंटेन जो है वो बोला था उसके फुट हिल्स में है, और इसकी जो इसका जो है लोकेशन वो बांडीपोरा और सोपोर टाउन्स में है। तो ये जो है ये वलर लेक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड प्लेस है जो जुड़ा है झेलम से, वो है एक वेटलैंड रामसर साइड भी है, होकर सर वो लावेपोरा जो नावल साइड में पड़ेगा आपके श्रीनगर सिटी में। तो ये इसकी जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो है एक फ्लड चैनल, मैन फ्लड चैनल, उसके बाद है दूध गंगा जो चाड़ूरा से पीर पंचल, जो दूध गंगा, हाँ पीर पंचल से आगे जो दूध गंगा आता है वहीं से आएगा, तो इसको भी फेड कर, इसको माइग्रेटरी हेवन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी बोला जाता है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वहाँ। इसका जो टोटल एरिया है वो 7 से 8 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेशनल इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटलैंड है। तो इसके बाद देखते हैं हम, अगर हम बात करें टोटल जो नंबर ऑफ़ स्ट्रीम्स हैं, नालाज हैं किसकी, रिवर झेलम की, वो हैं 103। हमें सारे नहीं देखने हैं, हमें बस खाली इम्पोर्टेंट देखने हैं। ये कुल मिला के जो छोटे बड़े स्ट्रीम्स नालाज हैं वो हैं 103 इसके। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं, जैसे वैशु नाला है, ये जो वैशु है ये इसका जो ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, जैसे मैंने बोला था पीर पंचल साइड से आता है। तो इस पे एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसे अहरबल कहते हैं, नायग्रा फॉल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहते हैं। तो उसका जो इसका जो मेन वैशु का सोर्स है वो है कौसर नाग,
ऊपर जो है वो पीर पंचल, ये जो पीर पंचल रेंज है उसी में। तो इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है वो है रब्बी आरा, जो ये ज्वाइन करता है राइट ये लेफ्ट, तो वो झेलम को ज्वाइन करता है संगम में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ी भी ट्रिब्यूटरी है। तो इसके बाद है दूसरा दूध गंगा, ये भी है आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो ये आपका आएगा पीर पंचल साइड, जहाँ पे आपका होगा यूसमर्ग, एक टूरिस्ट स्पॉट है। फिर जाके चाड़ूरा, फिर जाके बटमालू, जो फिर आके वो होकर सर में मर्ज होता है फाइनली। इसमें चाड़ूरा और चार शरीफ साइड से वो जो नाला निकलता है वो भी उसकी मिला के कुछ मतलब फिर मर्ज होता है फाइनली किसमें, होकर सर में, जो वेटलैंड है श्रीनगर सिटी में। उसके बाद देखेंगे सिंध रिवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 108 किलोमीटर लॉन्ग है। इसका जो ग्लेशियर है सोर्स है मोचाई ग्लेशियर है। तो इसका जो एक स्ट्रीम अमरनाथ से भी आता है, अमरनाथ पीक से कोल्हाई ग्लेशियर जहाँ पे है, तो एक स्ट्रीम जोलजिला से आती है। तो कुल मिला के फिर सोनमर्ग से भी काफ़ी स्ट्रीम्स आती हैं। तो फिर डाउन होके कंगन से फिर जाएगा ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल से आगे साजीपुरा एक जगह है जहाँ पे ये फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स में फ्लो करता है। फिर जाके एक मार्शलैंड वहाँ बनता है सोरा की साइड से, जिसे आंचार भी बोलते हैं। फिर फाइनली एक डेल्टा बनाता है, जैसे डेल्टा की शेप होती है वैसे ही बनाता है ये उसे। फिर मार्शलाइट वो मार्शलैंड वो बनेगा वहाँ पे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल हाईवे 1D जो है, जो लद्दाख को जाता है ले सोनमर्ग से, उसी पे जो आपको राइट साइड दिखेगा यहाँ से, तो वो है रिवर सिंध। तो ये है पोहरो रिवर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें ये आएगा यहाँ से हंदवाड़ा से, इसका लोलाब से एक स्ट्रीम आएगी, ये हंदवाड़ा से मावर आएगा, यहाँ से वाशीखुर आएगा, ऊपर से ये काजीनाग और तोस्मादान से ये स्ट्रीम्स आएंगी। ये काफ़ी मिलके फिर सोपोर, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सियोलो से जाके यहाँ पे पॉइंट है दोबगांव सोपोर में, ये फाइनली मर्ज होगी इसी ये रिवर झेलम में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का टॉपिक। तो होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।